टैक्स मुस्लिम अजीम से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐड किया सर। अच्छा, आप हमारे चलें। लिए मतलब सर वेलकम। लेजेंड है सर। बहुत शुक्रिया। चलें, सर, करें मेरा बात, क्या बात है? क्वेश्चन जो था वो तारिक इस्लाम से रिलेटेड है, तो उस पर बात कर सकते हैं क्या आज की स्ट्रीम में? करें जी, करें। करें। सर, मैं तारिकुल तबरी का मुताला कर रहा था। तो पहले सॉरी, हम्म। मैंने आदाब है आपको। हाँ जी, आदाब जी आपको भी। जी जी। हाँ जी। तो सर, मैंने एक चीज़ देखी कि जब हिजरत का वक्फा गुजरता है और मोहम्मद साहब मक्का से मदीने जाते हैं, तो ये दो कबीले औस और खजरज, और तीसरा इनका मामा का हम्म। कबीला बनु नज्जार, ये इसके मेहमान होते हैं और हम्म। ये मज़े से ज़िंदगी काट रहे थे। तो जो हदीसें आती हैं कि इन्होंने उस वक्त में फाके करे, तो वो चीज़ मुझे तारीखी किताबों में नहीं मिलती। तो क्या ये झूठी हदीसें हैं या ये बनाया गया है? मोहम्मद साहब को मतलब मजलूम किस्म का शख्स यहाँ पर पेश किया गया है, क्योंकि ये तो मज़े में रह रहे थे, तीन तीन कबीलों का इन्हें साथ मिला हुआ था, और फिर बहुत ही कम वक्त में इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए, काफिले लूटने शुरू कर दिए। तो वो चीज़ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मक्की हदीसें सही हैं कि इन्होंने वहां पर फाके फाके कशी के दौर इनके गुजरे हैं। तो मैं इस पर वो आपसे जरा शोएब अभी कुछ बात तालिब वाली करना चाहता घाटी के था। बारे में ये कहते हैं ना। शोएब अभी तालिब में जब इनको भेज दिया था बनु हाशिम को, तो तब कहते हैं इन्होंने फाके शाके काटे थे। जब मगर खदीजा सर और अबू ये, तालिब की डेथ हुई ना, तब की बात करते हैं। अब नहीं पता नहीं नहीं ये सर, सच होगा कि मदनी नहीं होगा, हदीसें हैं। हो सकता है हाँ झूठी हो। मदनी हाँ हदीसें, हाँ सर। मदनी हदीसों जी। में जारी बात है ये। हाँ, मदनी हदीसों में हो सकता है झूठी हो बात। हो सकता है मतलब अब क्या हम इस बारे में कह सकते हैं, सर, क्योंकि एक वो तो। हदीस आती सही बुखारी की, जिसपे हाँ, हाँ। हजरत आयशा का जिक्र आता है कि जिसमें हजरत आयशा कहती हैं कि हमारी खुराक जो है पानी और खजूर थी, एक एक महीने हमारे चूल्हे नहीं जलते थे। ये मदनी हदीस है। हम्म। और मैं जब तारीख में इसको देखता हूँ तो वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आता कि इन्होंने फाका कशी की है, क्योंकि ये तीन कबीलों के दरमियान थे, और उन्होंने जाते ही मस्जिद नबवी का जो है काम किया, और उसके बहुत ही कम वक्त में इन्होंने जो है हमले करने शुरू कर दिए। तो वो चीज़ हम्म। पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। एक्चुअली सर, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, और मैं हाँ, हाँ। काफ़ी मतलब मैं एक राइटर, एज अ राइटर मैं लिखता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें ना कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो एक तो ये सवाल था। एक सवाल और है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपसे इस बारे में बात करना जी, जी, चाहूँगा थोड़ा करें, सा। करें, करें बात, करें, करें। सर, एक चीज़ है कि ये ब्लेम लगता है, जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं या जितने भी, मतलब मैंने अभी तक स्ट्रीम सुनी है, कि इस्लाम जो है अब्बासियों की कारस्तानी है। मुझे लगता है कि ये अब्बासियों की नहीं, ये ओटोमन्स की कारस्तानी है। क्योंकि तारीख में एक शख्स गुजरा जिसका नाम है चंगेज़ खान। अब्बासियों के वक्त में अब्बासियों ने इस्लाम का इदारा बनाया हुआ था बगदाद को। तो चंगेज़ खान आता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ की यूनिवर्सिटी जो हम्म। भी थी उनको जो है मतलब वहाँ से सारा डाटा वो आग लगा देता है, या कहते हैं कि पानी में उसने सब बहा दिया। तो जो भी इस्लामिक लिटरेचर था वो सब खत्म हो गया। और फिर इसके बाद ओटोमन आते हैं और ओटोमन इस्लाम को दोबारा गढ़ते हैं। तो सर, क्या ये पॉसिबल है कि ओटोमन्स ने कुरान हदीसों को चेरी पिकिंग किया है? नहीं, ओटोमन बहुत बाद में आए हैं ना। नहीं, हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ओटोमन बाद में आए, मगर लंबे वक्त तक रहे। तो क्या नहीं, 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 ओटोमन्स ने नहीं, इसके अंदर चेरी नहीं, नहीं, पिकिंग नहीं, किया? नहीं, नहीं। अच्छा। अब्बासियों ने किया, अब्बासियों के टाइम भी तकरीबन जी 1100 तक, यानी ईयर 1100 तक अब्बासी थे। जब हलाकू आया, हलाकू ने फॉल ऑफ बगदाद कब हुआ है मुझे याद नहीं है, 1136 है क्या है फॉल ऑफ बगदाद। मेरे ख्याल है कि ये हुआ है जी 1258 में, सीज ऑफ बगदाद जो हलाकू ने आके की है। ठीक है। तो वो जी उससे पहले पहले, मतलब इनके पास तकरीबन तकरीबन अब्बासी आए थे 750 में। जी। ठीक है। 750 में ये आए थे, और ये फिर 750 से लेके 1250 तक रहे। कितने साल हो गए? तकरीबन 100 साल, 250 साल वो, और 250 200 साल, साल ये। 200 साल, हाँ। 250 साल ये, साढ़े 500 पाँच सौ साल। साल
नहीं, ये सीज 500 ऑफ साल। बगदाद वही वाली है या दूसरी है? एक सेकंड, अलमोतसिम वाली है, सीज ऑफ बगदाद वो 1157 की है मेरे ख्याल है। हाँ, ये 1157 की है। ठीक है, तो तकरीबन 400 साल। अब बताएं फिर। अच्छा सर, एक चीज और मैंने इस पर ध्यान हाँ, दिया। 1929 में जब ओटोमन ने मिस्र को यानी इजिप्ट को दीनी इदारा बनाया हुआ था, तो उस वक्त में 1929 में आई थिंक, हाँ, तो इन्होंने कुरान, जो हफ्स कुरान है, इसको मतलब दुनिया के लिए पेश किया। तो उससे पहले जो वर्स कुरान और बाकी के जो कुरान है मुख्तलिफ, वो दुनिया में चल रहे थे। तो क्या यहाँ पर इस चीज को हम कंसर्ट नहीं कर सकते कि ये चेरी पिकिंग हुआ है? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल नहीं मिलता हमें कहीं भी। तो ये अब्बासियों की ना होकर के क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये ओटोमन्स की भी साजिश रही है? ऑटोमन्स पे नहीं आप डाल सकते ना, बल्कि वो बात ठीक है बिल्कुल। और 1258 यानी 1258 में ही फॉल ऑफ बगदाद हुआ है। ठीक है, तो जी। फॉल ऑफ बगदाद तक इस्लाम बन चुका था प्रॉपर तरीके से। जो आपके पास आज इस्लाम है, ये था उस टाइम। सारी हदीस की किताबें लिख ली गई थी, तफसीर की किताबें, इब्ने कसीर, जलालैन, ठीक है, कुर्तुबी, ये सब कुछ तब तक हो चुका था। ठीक है, तो ये इन्होंने ही बनाया हुआ है। बाद वालों ने अच्छा अच्छा। उसे चेंज तो किया अपने तौर पे, मगर बनाया उन्होंने ही है। तो ये अब्बासीद कैलिफेट जो है ना, इसने ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझ सर, गए? जो अब्बासी डेस्टिनी में जो ये डिस्ट्रॉय हुआ है लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर, तो इसको भरा कैसे गया? मतलब आप क्या सोचते हैं ज़हनी तौर पे कि इसको किस तरीके से इन्होंने इसको भरा है, इस खाई को? किस खाई को? इस्लामिक लिटरेचर वाली? जी जी। अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टोरीज प्री एग्जिस्टिंग हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम्म। कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जो टोटली इन्वेंटेड हों। अब ये वो चीजें जी। हैं जिनके बारे में तारीख में इतना कुछ मिलता नहीं है कि कुछ बताया जा सके फॉर श्योर। ठीक है, समझ गए? सर लास्ट बस एक चीज़ मैं, सॉरी मैं आपको शायद बोर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा लास्ट में कि अगर मुझे तारीख को अच्छे से जानना है तो मुझे किस बुक का सिलेक्शन करना चाहिए तारीख के लिए, आप इस्लामी किस तारीखों तरह के की लिए? तारीख पढ़ना चाहते हैं? अब ये भी डिपेंड करता है ना। आप आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सर ट्रेडिशनल इस्लामिक मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम पढ़ना चाहूँगा सर। इब्ने वराक को पढ़ें। इब्ने बराक। इब्ने वराक, इब्ने वराक, डब्ल्यू इ- से, अच्छा, ओके ओके, इब्ने इब्ने वराक। बराक। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू उसको सर पढ़ें। सो उसकी मच। उसकी सारी किताबें, इस्लामिक स्कॉलर है। मेरे ख्याल है इस टाइम इस्लाम के क्रिटिकल स्कॉलर्स में सबसे बड़ा स्कॉलर दुनिया में, शायद वो पहले 10 में आता होगा। ठीक है, या पहले 5 में आता होगा, इब्ने वराक। तो उसको थैंक यू पढ़ें। सर। ठीक है, हाँ, सही है। चलें, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।